कुछ लोग ना बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं। ऐसे लोगों को यदि तुम समझाने जाओगे ना कि मत चलाओ ऐसे गाड़ी, नहीं तो किसी दिन रोड पर ना बिखरे हुए मिलोगे, नहीं समझता है वो। अब रफ ड्राइविंग कर रहा है तो होना तो वही है, आज नहीं तो कल होगा उसके साथ वही। अब सही में यदि किसी दिन रोड पर बिखरा हुआ मिलेगा और उस समय तुम उसके सामने जाओगे ना और सिर्फ इतना ही कहोगे कि याद आया, कुछ कहा था हमने, कहेगा याद भी आ गया और समझ भी आ गया, ज़िंदगी में कभी भूलेंगे भी नहीं। कुछ ऐसा ही चीज़ ना मैथमेटिक्स में भी होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, उसका मेथड समझने के बाद, जो उसके पीछे कंसेप्ट लगा हुआ है उस क्वेश्चन में, उसको समझोगे ना तो वो कंसेप्ट जो है सो हमेशा के लिए याद हो जाता है, जल्दी समझ में आता है और पूरा समझ में आता है। अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 में पूछ चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं और इसके पीछे जो कंसेप्ट लगा हुआ है ना वो सॉल्व करने के बाद बतलाते हैं। वो कंसेप्ट इस तरह से पूरा समझ में आएगा और बहुत दिनों तक याद भी रहेगा। देखना जरूर उसको, ये नहीं कि मेथड खत्म हुआ और उसके बाद वीडियो को स्किप कर दिया। देखो क्वेश्चन ऊपर में इंग्लिश में आ रहा होगा, हम हिंदी में समझा देते हैं कि दो कार सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में और दूसरा जो है सो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। कहता है कि जो स्लोअर कार है, जो स्लो स्पीड में जा रही है, उसको वो डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा ज़्यादा लग जाता है। तो पूछता है कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, इस बनेगा कैसे, सिंपल है, मेथड बतला देते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट द डिस्टेंस x किलोमीटर, फाइन। अब हमें क्या करना है कि डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड दी हुई है, गायब क्या हो रहा है तो टाइम गायब हो रहा है, हम लोग टाइम निकाल लेते हैं इसका, ठीक है ना। टाइम एट 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस x है, स्पीड 60 है, फाइन। ये टाइम इसका हो गया। दूसरा टाइम क्या आएगा, ठीक है ना, टाइम एट 64 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। ये हो जाएगा x अपॉन 64, ये दोनों आवर ही होगा। याद कैसे आवर होगा ये बतला देते हैं। x किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर है, ये नीचे में आवर है तो ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइन। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, अंत में सिर्फ आवर ही बच गया। इसी तरह ये भी हो जाएगा आवर, फाइन। अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो कार स्लो है, स्लो में जा रही है, उसको 1 घंटे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब ऑब्वियस है, तुम समझ सकते हो कि जब जो स्लो स्पीड है, स्लो स्पीड डिस्टेंस यदि सेम है तो स्लो स्पीड में ज़्यादा टाइम, ज़्यादा स्पीड है तो कम टाइम। स्लो स्पीड ये है तो इस स्पीड में जो टाइम लग रहा है वो ज़्यादा होगा और ये टाइम कम होगा। कहने का मतलब कि x अपॉन 60 माइनस x अपॉन 64, टाइम का गैप कितना है, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 आवर, ठीक है, 1 आवर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो थोड़ा सा टफ होगा, तो ऐसा सिंपल है ना, इसको एलसीएम यही ले लो, 60 इंटू 64। जनरली ऐसा ही होता है, यदि 3 और 5 रहता तो 3 इंटू 5 15 एलसीएम लेते, हमने इतना ही लिखा है इसको। अब इसको सॉल्व करो, 60 से डिवाइड करो तो 60 कट गया, 64 इंटू एक्स 64x माइनस ये हो जाएगा 60x इक्वल्स टू 1 आवर, ठीक है। अब कितना हो, 64x माइनस 60x 4x इक्वल्स टू, ये पूरा जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 इंटू 64 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 इंटू 64 अपॉन 4। ये कट जाएगा 4 से, 16 टाइम्स 16 इंटू 60 कितना हो गया, 96 किलोमीटर। x किलोमीटर है, यहाँ भी सारा यदि तुम यूनिट फिक्स करोगे देखना सारा कट के किलोमीटर ही बचेगा। तो ये 960 किलोमीटर इसका आंसर आया। अच्छा हाँ, इसको चेक भी कर लो एक बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की गलत है कि सही है। सिंपली देखो 60 किलोमीटर के स्पीड से जाएगा तो 960 किलोमीटर बन जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको डिवाइड करोगे तो इसको लगेगा 16 आवर्स, ठीक है। और यदि 64 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है 960 में तो 960 को जब 64 से डिवाइड करोगे देखना ये आएगा 15 आवर्स, ठीक है। तो दोनों के जो टाइम का गैप है वो भी 1 आवर आ रहा है, जो क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो आंसर हमने निकाला है ये सही है। अब बात बच गई कंसेप्ट की। सिंपल सा चीज़ है कि दोनों के बीच टाइम डिफरेंस जो दिया हुआ है ना वो 1 आवर का दिया हुआ है। हमें एक ही काम करना था कि यदि दोनों का टाइम निकल जाता, दोनों कार का टाइम यदि निकल जाता है, कितना टाइम लगा उसको डिस्टेंस कवर करने में, तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करके हम लोगों को इक्वल्स टू 1 कर देना था। वही हमने किया भी है। यहाँ पर हमने डिस्टेंस एज्यूम किया, टाइम निकालना था ना, तो टाइम के लिए में क्या चाहिए था, डिस्टेंस और स्पीड चाहिए था। स्पीड दी हुई थी, डिस्टेंस नहीं था, डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया, डिस्टेंस एज्यूम किया, टाइम निकाला, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस किया, इसका डिफरेंस 1 आवर आएगा, क्वेश्चन में ही था। हमने x के लिए इसको सॉल्व किया,
जो x की वैल्यू आई वही हमारा आंसर था। इस तरह से इस कंसेप्ट को लगा के हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे भी जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन।